क्या आप रातों को चिंता में जागते हैं? क्या आपका मन बार बार व्याकुल हो जाता है? क्या आपके अंदर ऐसी बेचैनी है जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही है? लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है और कोई रास्ता नहीं दिखता। तो रुकिए, आज का यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे कैसे ऐसे ऐसे व्याकुल मन को शांति मिलती है, कैसे बाइबल के वचन अंधकार में भी रोशनी की किरण बन सकते हैं। हाँ, ये वही शांति है जो दुनिया नहीं दे सकती, लेकिन परमेश्वर दे सकता है। तो आइए चलें उस राह पर जहां चिंता नहीं, केवल विश्वास है, जहां डर नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति है। व्याकुलता का असली कारण क्या है? जीवन में समस्याएं सिर उठाती हैं जब रिश्ते टूटने लगते हैं, जब आर्थिक तंगी हर सांस पर बोझ बन जाती है, मन व्याकुल हो जाता है और हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। परमेश्वर कहता है यशायाह 41 वचन 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मन की व्याकुलता अक्सर इसीलिए होती है क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमें लगता है हमें सब कुछ अपने बल से करना है, लेकिन नहीं, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। जब हम अपनी कमजोरियों में भी विश्वास रखते हैं, तब वही क्षण होता है जहां से चमत्कार शुरू होता है। सबसे पहले व्याकुल मन को पहचानिए। व्याकुल मन शांत बैठता है, पर भीतर अशांति का तूफान चलता रहता है। आपके चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, लेकिन अंदर गहराई में आंसू बह रहे होते हैं। यही वो समय है जब आत्मा परमेश्वर की ओर पुकारती है, हे प्रभु मुझे थाम ले। फिलिप्पियों 4:6 में लिखा है, किसी बात की चिंता न करो, पर हर बात में तुम्हारी प्रार्थनाएं और विनतियां धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रकट की जाए। क्या आपने कभी अपने आंसुओं को परमेश्वर के चरणों में रखा है? आज रख दीजिए और देखिए कैसे आपकी आत्मा को शांति मिलती है। परमेश्वर की शांति का रहस्य, दुनिया कहती है शांति बाहर से आती है, पैसे से, रिश्तों से, सफलता से, पर बाइबल कहती है शांति भीतर से आती है, परमेश्वर से। यीशु मसीह ने कहा यशायाह 41 वचन 10 में, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसी दुनिया नहीं देती वैसी शांति मैं देता हूं। क्या आप इस दिव्य शांति को महसूस करना चाहते हैं? तो सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। हर सुबह, हर रात कुछ पल परमेश्वर के साथ बिताइए। उससे बातें कीजिए जैसे आप अपने किसी प्रिय को दिल खोलकर सुनाते हैं। प्रार्थना व्याकुल मन के लिए, परमेश्वर से वार्तालाप। जब आप दुखी होते हैं, किससे बात करते हैं? अपने किसी दोस्त से, मां से या किसी और से? परमेश्वर चाहता है कि आप सबसे पहले उससे बात करें। भजन संहिता 34:17 में लिखा है, धर्मी चिल्लाए और यहोवा सुनता है और उसको उसके सब संकटों से छुड़ाता है। क्या आप आज चिल्लाकर पुकार सकते हैं? कहिए, हे प्रभु मैं टूट चुका हूं, थक चुका हूं, पर तुझ में मेरी आशा है। मेरी आत्मा को विश्राम दे। और यकीन मानिए वह सुनता है। मसीह में विश्राम कैसे पाएं? भीतर की शांति। यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कोई आम वादा नहीं है, यह एक बुलावा है, एक निमंत्रण है। अगर आप थके हुए हैं, बोझिल हैं, व्याकुल हैं, तो बस एक बार यीशु को पुकारिए। यीशु, मुझे विश्राम दो, मेरी आत्मा को शांत कर दो। और देखिए कैसे हर दर्द पिघलता चला जाएगा, हर चिंता परमेश्वर के चरणों में विलीन हो जाएगी। बाइबल के वो वचन जो मन को तुरंत शांति देंगे। भजन संहिता 46:1 परमेश्वर हमारी शरण और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। यशायाह 22:3 जिसका मन तुझ पर स्थिर है, तू उसे पूर्ण शांति में सुरक्षित रखता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। फिलिप्पियों 4:7 और परमेश्वर की वह शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मत्ती 6:37 अतः कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता कल के लिए आप ही कर लेगी। इन वचनों को बार बार दोहराइए, उन्हें अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे परमेश्वर की शांति आपको ढक लेती है। व्याकुलता से विजय कैसे बनाई? आत्मिक अनुशासन। शांति कोई एक दिन में नहीं आती, इसके लिए आत्मिक अनुशासन चाहिए। हर दिन बाइबल पढ़ना, हर सुबह प्रार्थना करना, रात को धन्यवाद देना, यह सब मिलकर आपको उस आत्मिक स्थिति में लाते हैं जहां व्याकुलता टिक नहीं पाती। शैतान चाहता है कि आप व्यस्त रहें ताकि आप कभी परमेश्वर के पास ना जा सके। लेकिन जब आप हर हाल में समय निकालते हैं तो आकाश हिलता है और शांति उतरती है। अब आप क्या कर सकते हैं? जब आपने जाना कि व्याकुल मन को शांति कैसे मिलती है, तो पहला कदम आज ही उठाइए। परमेश्वर के सामने झुकिए, उसका वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और हर दिन खुद से कहिए, परमेश्वर मेरी शांति है, मैं डरूंगा नहीं। अगर आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी व्याकुल आत्मा के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि शांति बांटने से बढ़ती है और शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को बदल दे। यीशु मसीह आपको शांति दें आज और हमेशा के लिए। आमीन।